हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट ABBMU उत्तर प्रदेश से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया गया एंट्रेंस एग्ज़ाम BSc नर्सिंग कोर्स 2023 बैच, तो देखिए आपकी माप अप राउंड काउंसलिंग चल रही है। माप अप राउंड काउंसलिंग में अभी अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट कितनी सीटें टोटल बची हुई हैं, तो टोटल 198 सीटें टोटल बची हुई हैं। इसमें सभी कैटेगरी की सीटें हैं, या फिर जनरल कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी, या फिर SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, सभी की सीटें बची हुई हैं। तो अब आपको काउंसलिंग करा रहे हैं। आप काउंसलिंग कराते समय आपको कॉलेज भी चूज करना पड़ता है, और कॉलेज चूज करने में ये समझिए कि काफ़ी आप लोग अगर गलती कर देते हैं तो सीट कम नंबर पे नहीं मिलेगी। और अगर आप ये समझिए कि आप कम नंबर भी हैं, आपके 110 हैं, 115 हैं, 120 हैं, 120 के ऊपर तो आपको मिलने के चांस ही हैं, लेकिन अगर 115, 117, 118 पे भी आपको सीट मिल सकती है। अगर आप कॉलेज को अच्छे से चूज करते हैं तो एक बार अपने लक को आजमाइए। अगर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आप एक बार अच्छे से ये पूरी आप सीट देख लीजिए। जो भी सीट एकदम अच्छे से देख के जाएगा, फॉलो करेगा, इस पे 1-2 घंटे मेहनत करेगा, सब सीट लिखेगा, उसकी ये समझिए कि हो सकता है चांसेस बढ़ जाएं काउंसलिंग में। तो देखिए अगर आपका मान लीजिए 130 क्वेश्चन सही था किसी भी स्टूडेंट का, 130 पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, और आपके 121 पे 130 पे मान लीजिए उनको गोरखपुर मिला है, गोरखपुर 130 पे मिला है मान लीजिए, एक मान लेते हैं, फिर सहारनपुर मान लेते हैं, कोई भी कॉलेज मान लीजिए कि 130 पे मिला है, और आपके नंबर हैं 121 नंबर हैं, 121 नंबर हैं, तो आपको भी 130 के बराबर इस माप अप राउंड में कॉलेज मिल सकता है। लेकिन आपको काउंसलिंग देखिए कैसे करानी है, सब कुछ लिख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको अगर आप कॉलेज चूज करते हैं, प्रियॉरिटी देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो एक आप अच्छे से देख लीजिए किस आपकी कैटेगरी पहले चूज कर लीजिए कि आप अगर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आप किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। जैसे देखिए आपको 3 चीज़ें देखनी रहती हैं, 3 चीज़ें कैटेगरीज में देखनी रहती हैं। जैसे बात करते हैं, पहले जनरल की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट कॉलेज जो है इसमें देख लेते हैं 9 सीट खाली है। 9 सीटों में देखिए अब 9 सीट को डिवाइड कर लीजिए, 9 सीट को डिवाइड करेंगे। अब 9 सीट इसमें टोटल खाली है, तो 9 सीट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जनरल वाले स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर OBC वाले, या ST कैटेगरी, या फिर कोई भी हो कैटेगरी। तो इसको डिवाइड किया गया है 9 सीट को। जैसे 9 सीट को डिवाइड किया गया है, 9 में 3 सीट जो जनरल ओपन की है, इसमें सिर्फ जनरल ओपन वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जनरल ओपन में फाइट कर सकते हैं सभी कैटेगरी के स्टूडेंट, या वो OBC, SC, ST सभी स्टूडेंट इन 3 सीटों में भाग ले सकते हैं। जिसके अच्छे नंबर होंगे उनको दे दिया जाएगा। तो इन 3 सीटों की बात हो गई। अब ये 9 में से 3 आप निकाल दिए तो 6 सीट बची। अब 6 सीटों में देखिए अनरिजर्व PH कैटेगरी की, अनरिजर्व PH कैटेगरी में 2 सीट अभी भी है। तो अनरिजर्व PH कैटेगरी में भी सभी स्टूडेंट सभी कैटेगरी के पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो फिजिकल हैंडीकैप होंगे। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब 6-2 देख लीजिए, 3-2 5 हो गया। अब आपकी बचती है 3 सीटें। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखिए OBC ओपन, OBC कैटेगरी जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, OBC कैटेगरी के होंगे, तो उनकी 2 सीट ओपन की है, तो OBC में 2 सीट है यहाँ पे। फिर OBC PH की, OBC कैटेगरी में जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट होगा उसका 1 सीट यहाँ पर बची हुई है। तो 1 सीट देखिए PH कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए ये समझिए पूरे लगभग 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं इस अटल बिहारी के थ्रू, तो लगभग 150-60 सीटें टोटल हैं, जिसमें उन्हीं का हिस्सेदारी होगा। मतलब इसमें कोई और सीट किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है। बाद में माप अप राउंड में अगर सीट बच जाती है तो वो चेंज कर दी जाती है, जिस कैटेगरी के रहते हैं उस कैटेगरी में चेंज कर दी जाती है। और अच्छी बात तो यह है कि PH कैटेगरी में हर कैटेगरीज की PH अलग होती है। जैसे देखिए यहाँ पे आप अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में PH की सीटें 2 थी, यहाँ OBC की PH की सीटें 1 बची हुई हैं, तो ये 3 सीटें टोटल 9 सीटें हो गई। अब इसमें तो SC PH की कोई सीट नहीं बची हुई है, तो ST PWD की भी कोई सीट नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप देख के भी काउंसलिंग कराएंगे और कॉलेज को चूज करेंगे ताकि कॉलेज आपको मिल जाए। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से पूरा अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से सब कुछ फॉलो करके फिर कॉलेज को चूज करिए। कॉलेज को चूज करने में गलती मत करिएगा। तो कॉलेज को आप चूज करिए जिसके नंबर अच्छे हैं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जिसके नंबर ये समझिए कि 118 आप मान के चलिए, जिसके नंबर 118 है ना,
118 है वो आप गवर्नमेंट कॉलेज को 23 टोटल 23 गवर्नमेंट ही कॉलेज हैं इसमें, तो टोटल 23 गवर्नमेंट कॉलेज आप टोटल फिलअप करें। लेकिन आप कैटेगरीज वाइज पहले देख लेना किस कैटेगरी में मैं बिलोंग करता हूं और किस कैटेगरी में कौन सी सीटें खाली हैं, तो फिर उसको प्रियॉरिटी फर्स्ट दीजिए ना। उसको प्रियॉरिटी फर्स्ट देंगे तो चांसेस रहेंगे मिलने की। तो चलिए मैं एक बार आपको मैं दिखा देता हूं कि आप कैसे प्रियॉरिटी दे सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आप कॉलेज को चूज कर सकते हैं, किस कॉलेज को फर्स्ट पे रख सकते हैं, किस कॉलेज को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे करके 23 कॉलेज तक आपको पूरा फिलअप करना है अगर आपको गवर्नमेंट ओनली चाहिए। तो स्लाइड देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मैं इसको चलिए मैं मेरे पास टेलीग्राम भी चैनल है, तो टेलीग्राम पे चलिए मैं इसको शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप कॉलेज को चूज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं इस चीज़ में इस कॉलेज में जो ये मैं पूरा एक सीरियल वाइज में किया हूँ, इसमें कॉलेज वाइज किया हूँ कि किस कॉलेज में कितने सीटें खाली हैं। तो जैसे देखिए आप अगर काउंसलिंग कराने जा रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज ही ओनली आपको फिलअप करने हैं मॉप अप राउंड के लिए, तो देखिए आपको मेरठ फर्स्ट पे रखना चाहिए क्योंकि मेरठ में 29 टोटल 18 सीटें हैं। आगरा में और बदायूं कॉलेज में आपकी टोटल जो सीटों की संख्या है वो 13 सीटें हैं। और अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या में टोटल 12 सीटें हैं, तो 12 सीटें हैं। और केजीएमयू लखनऊ, केजीएमयू में आपकी टोटल 13 सीटें प्रेजेंट हैं अभी। और सैफई में देख लीजिए, सैफई में टोटल अभी कितने सीट हैं, 9 सीट अभी टोटल बाकी है। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर में भी 9 सीट बाकी है, इसको आप 7th नंबर पे प्रियॉरिटी दे सकते हैं। और देखिए आप ग्रेटर नोएडा में देखिए, ग्रेटर नोएडा में 9 सीट अभी बाकी है, तो टोटल इसको आप 8 नंबर पे रख सकते हैं। अंबेडकर नगर में भी 9 सीटें हैं। लेकिन देखिए कुछ चीज़ ऐसे इसमें कुछ कॉलेज हैं जिसमें ओबीसी, अगर ओबीसी की कैटेगरी के आप हैं तो ये मत फॉलो करिएगा। अभी मैं बाद में बता देता हूं कि किस किस कॉलेज को आपको नीचे रखना है। तो क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में जैसे अंबेडकर नगर की बात किया जाएगा तो अंबेडकर नगर में ओबीसी कैटेगरी की कोई सीट नहीं है, लेकिन ओबीसी पीएच की तो एक सीट है ना। ओबीसी पीएच फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी स्टूडेंट, अगर फिजिकल हैंडीकैप है ओबीसी तो उनकी एक सीटें अंबेडकर नगर में है। लेकिन ओबीसी अगर कैटेगरी के हैं तो आप अंबेडकर नगर को एकदम लास्ट में रखिएगा। क्योंकि अभी चलिए मैं एक स्लाइड और दिखा दूंगा। ये देखिए प्रयागराज में आपकी टोटल 8 सीटें हैं, तो प्रयागराज को आप 10th नंबर पे रख सकते हैं। देखिए बस्ती में 8 सीटें हैं, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में 8 सीटें हैं। तो बस्ती डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ है, इसमें भी ओबीसी कैटेगरी की कोई सीट नहीं है बस्ती में ओबीसी कैटेगरी की। लेकिन फिजिकल कैटेगरी, फिजिकल जो ओबीसी के से बिलोंग करते हैं, ओबीसी के भी हैं और फिजिकल हैंडीकैप भी हैं स्टूडेंट, तो उनकी एक सीट यहाँ पे है। देखिए फिजिकल हैंडीकैप की अगर आपके नंबर क्वालिफाई आप किए हैं, अगर आप मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है अगर वो फिजिकल हैंडीकैप है तो ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो या फिर एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो उसको 100% वो सिर्फ क्वालिफाई होगा, तो उसको चांसेस हैं कि पीएच कैटेगरी में सीट कहीं ना कहीं मिल जाए। डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकल हैंडीकैप में, तो ये चीज़ हो जाएगा। अभी भी लगभग 20 सीटें तो मान के चलिए फिजिकल हैंडीकैप की टोटल बची हुई हैं, तो 15 से 20 सीटें। तो देखिए बस्ती में आपकी 8 सीट है, इसमें ओबीसी कैटेगरी की सीट नहीं है। वैसे शाहजहांपुर में देख लीजिएगा, शाहजहांपुर में टोटल 8 सीटें हैं, तो 12th नंबर पे आप रख सकते हैं। फिरोजाबाद में भी 8 सीटें हैं, इसको 13 नंबर पे रख सकते हैं। बात की जाए कि एसजीपीजीआई लखनऊ में 7 सीट बाकी है, तो इसको 14 नंबर पे आप रख सकते हैं। 15 नंबर पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को रख सकते हैं, 7 नंबर पे। अब ये देखिए एसजीपीजीआई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आप ऊपर भी रख सकते हैं, जिसके अच्छे नंबर हैं 130 के ऊपर नंबर जिसके, उनको ये आप कॉलेज ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये आप यही तो कहते हैं कि काउंसलिंग कराने का एक अच्छा मॉप अप राउंड कराने का एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसको आप ऊपर भी रख सकते हैं अगर 130 के ऊपर है नंबर आपके। देखिए आजमगढ़ में भी 7 सीट है, 16 नंबर पे रख सकते हैं। लेकिन इसमें आजमगढ़ में भी ओबीसी कैटेगरी की कोई सीट भाई नहीं है, ओबीसी की कोई सीट आजमगढ़ में नहीं है। लेकिन हाँ फ्रीडम फाइटर में, ओबीसी फ्रीडम फाइटर में एक सीट बची हुई है, तो फ्रीडम फाइटर के सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, जिसके पापा नहीं जिसके बाबा मतलब स्वतंत्रता सेनानी में
जॉब करते थे, मतलब वो फ्रीडम फाइटर थे, तो वो उनको फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट मिलता है, एक पीढ़ी का मिलता है, मतलब 1 पीढ़ी आफ्टर तो मिलता है उनको फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट बनता है, तो उनके लिए तो चांसेस काफ़ी हैं कैटेगरीज वाइज। नेक्स्ट में देखिए बहराइच की बात की जाए तो बहराइच में देख लीजिएगा, बहराइच में आपकी टोटल 7 सीटें हैं, तो आप 17 नंबर पे रख सकते हैं। 18 नंबर पे कानपुर को रख सकते हैं और कानपुर में 6 सीट है। अगर देखिए आपके 130 के ऊपर है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। लखनऊ और कॉलेज के लखनऊ का जो कॉलेज है और कानपुर का, तो और आपका सैफई हो गया, इन कॉलेज को आप ऊपर थोड़ा सा कर सकते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हैं अगर आपके 130 के ऊपर हैं। लेकिन 120 से लेके अगर 128 129 तक नंबर हैं आपके, तो आप 120 मान के चलिए या फिर 118 मान के चलिए कि 118 नंबर अगर हैं, 118 से लेके 118 से लेके 128 तक, तो आप यही प्रियॉरिटी रख सकते हैं। फिर 19 नंबर पे झांसी को रख सकते हैं। 20 नंबर पे देखिए आप 6 सीट इसमें भी है, टोटल 6 सीटें हैं, तो आप 20 नंबर पे रख लिए। 21 नंबर पे आप बांदा को रख सकते हैं जिसमें 5 सीट आपकी है और औरई में आपकी 5 सीटें बाकी हैं। 22 नंबर पे रखिए और आपकी कन्नौज में 4 सीटें बाकी हैं, तो आप कन्नौज को भी 23 लास्ट में एकदम रख सकते हैं। तो ये पूरी प्रियॉरिटी आप रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए एक आपको और स्लाइड दिखा देते हैं जो ओबीसी कैटेगरी में कहाँ कहाँ पे किस कॉलेज में ओबीसी की कोई सीट नहीं है, तो आप उसको लास्ट में रखते जाइएगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। मैं देखिए एक पेज आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं और देखिए कॉलेज को चूज कर रहे हैं, तो इन सभी कॉलेज में जैसे बस्ती में देख लीजिए ओबीसी की कोई सीट नहीं है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में पीएच की 1 सीट बची हुई है। उसी प्रकार आजमगढ़ में भी ओबीसी का कोई सीट नहीं है, ओबीसी ओपन में कोई सीट नहीं है, लेकिन ओबीसी के कैटेगरी के आप हैं, आपके फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है, तो आपकी 1 सीट यहाँ पर भी है। फिरोजाबाद में तो ओबीसी की कोई सीट नहीं है भाई, तो फिरोजाबाद अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप एकदम लास्ट में भरिए। जैसे फिरोजाबाद हो गया, औरई हो गया, इसमें ओबीसी की कोई भी सीट नहीं है, या फ्रीडम फाइटर हो, पीएच हो, कोई भी सीट फिरोजाबाद औरई में है ही नहीं। नेक्स्ट में आप अंबेडकर नगर में जाएंगे। अंबेडकर नगर में ओबीसी कैटेगरी की कोई सीट नहीं है, लेकिन ओबीसी पीएच की 1 सीट है। तो ये ओबीसी की बात की जा रही है सब चीज़। इसमें जो जनरल कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में सब सीटें हैं। इसमें मैं सिर्फ पर्टिकुलर ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि अंबेडकर नगर में 9 सीटें हैं, तो 9 सीट तो ऐसे हैं नहीं कि तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ओबीसी की कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ कि इन सभी कॉलेज को आप एकदम लास्ट में भरें, एकदम लास्ट में जाएं। बांदा में देखिए ओबीसी कैटेगरी का कोई सीट नहीं है, लेकिन ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप की 1 सीट है। उसी प्रकार झांसी में ओबीसी का कोई सीट नहीं है। तो आप देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप झांसी अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप झांसी आप 23rd पे रख सकते हैं, झांसी पे हो गया। फिर औरई एकदम लास्ट में 22 नंबर पे, इसको 21 नंबर पे आप रख सकते हैं। और जो मैंने अभी बताई थी सब पहले, उसको टॉप पे रखना। तो बस्ती, आजमगढ़, फिरोजाबाद, औरई, अंबेडकर नगर, बांदा और झांसी, इन सभी को एकदम लास्ट पे रखिए। काउंसलिंग कराते समय अगर आप गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं तो इन सभी कॉलेज को एकदम लास्ट में रखिए, और जो मैंने अभी पहले बताया था उन सभी टॉप पे रखिए। तो ये पूरा आप एकदम अच्छे से चुन लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो ये आपके पास होना चाहिए, सभी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मोबाइल में होना चाहिए। इन सभी कॉलेज को एकदम लास्ट पे रखिए। जैसे इसको आप रख सकते हैं, फिरोजाबाद को आप 23rd पे रख दीजिए, इसको आप रखिए कितने पे 22 पे रखिए, और फिर उसके बाद एक झांसी को रख लीजिए 23rd, इसको 21 पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें देखिए, फिर अगर ये सब कैटेगरी आपके पास है तो आप इसको ऊपर रख सकते हैं। इस प्रकार से आप काउंसलिंग कराएंगे। और देखिए काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो ये अभी कोई आइडिया नहीं है कितने नंबर पे मिल जाएगा। तो आप काउंसलिंग कराइए, जिसके नंबर 100 अगर एसटी कैटेगरी की बात किया जाए, जिसके नंबर 105 110 के ऊपर नंबर है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज करे। और काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहेंगे क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहिए कि प्राइवेट से। तो भाई चाहे जिससे करिए, गवर्नमेंट से करिए, प्राइवेट से करिए, रिजल्ट सेम होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि क्लिनिकल ड्यूटी आपको कितनी प्रोवाइड किया जाएगा, कितना आपको नॉलेज रहेगा। नॉलेज के अनुसार आपको आगे जो जॉब लगती है वैकेंसी, तो उसी के अनुसार आपको लगती है, उसका भी एंट्रेंस देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आप चलिए, जिस भी स्टूडेंट का नहीं होता है इस साल, तो नेक्स्ट ईयर वो गवर्नमेंट कॉलेज से करेगा बीएससी नर्सिंग। तो ये वादा है भाई। तो कैसे कैसे करना है, कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है प्रीवियस,
ये मैंने एक वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो ये अभी काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, पूरा प्रिपरेशन कराएंगे और नेक्स्ट ईयर। तो जिस भी स्टूडेंट को नहीं मिलता है इस राउंड में, वो गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, प्राइवेट से करना भी नहीं चाहते हैं, तो नहीं करिए। 1 साल आप पढ़ाई करिए। काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि 1 साल मेरा बर्बाद हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई भाई? जो बीएससी नर्सिंग करता है और से कोर्स करते हैं तो वो 2-3 4 साल प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका नहीं बर्बाद होता, आपका बर्बाद हो जाएगा। अरे यार बर्बाद कैसे होगा? आप कुछ पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें सीखेंगे ना, क्योंकि अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। आप अच्छे से कोचिंग ज्वाइन करिए कहीं पे ऑफलाइन और मेरे अकॉर्डिंग आप फॉलो करें, सब चीज़ें 150-60 नंबर में आराम से आ जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा घर से प्रॉब्लम होती है, घर पे अगर रह के तैयारी करते हैं तो नहीं हो पाती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मतलब फेस करना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। जो भी आपका डाउट है वो रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड लगभग 10 वीडियो बनाई गई है और ये आज का वीडियो नंबर 2 है। अभी मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था जो गाइडलाइन से रिलेटेड कि कौन सी गाइडलाइन आपको मॉक अप राउंड में फॉलो करनी चाहिए। तो वो सब वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी वीडियो है सब देख के तब फिर ये काउंसलिंग कराएं और कॉलेज को चूज करें, क्योंकि कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। कॉलेज मिलना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, अगर जिसके नंबर अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।